दालों में तेल तो मतलब इस तेजी से बढ़ रहा है, लग रहा है तेल नहीं थोड़े दिन में सोने के भाव, चांदी के भाव तेल लेना पड़ेगा। तो महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को असर करेगा। हमारा जो सैलरी है या फिर जो भी हमारा आय है उसका काफ़ी हिस्सा हमारा इन चीज़ों में ही खर्च हो जा रहा है। उसके अलावे भी बहुत सी बेसिक नीड्स है, उसको फिर हम लोग कैसे देखेंगे। और फिर आलू आलू का, लहसुन का भी रेट वैसा ही है। हरा सब्जी कुछ भी लीजिए तो उसका भी रेट बढ़ा हुआ है। आवाज जनता की। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कल आम बजट पेश होने वाला है और ऐसे में सभी वर्गों के लोगों को इस बजट से उम्मीद होती है। और अभी हम एक गृहिणी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? दिव्या नाम है मेरा। हाँ, और इस बजट से आपको सरकार से क्या उम्मीदें हैं? ऑब्वियस है, जिस स्केल पे मतलब जिस तेजी में हर एक चीज़ का प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जी। ऑब्वियस है गवर्नमेंट से तो यही उम्मीद होगी कि कुछ तो इसमें निजात मिले, कुछ तो मतलब होपफुली कुछ तो उस चीज़ों को कम किया जाए। क्योंकि अगर खाने बनाने में शुरू अगर हो तो गैस से अगर शुरू करते हैं तो गैस भी मुझे लगता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर आई थिंक 200 to 300 का हाइक हुआ है। मसालों में तेल तो मतलब इस तेजी से बढ़ रहा है, लग रहा है तेल नहीं थोड़े दिन में सोने के भाव, चांदी के भाव तेल लेना पड़ेगा। तो महंगाई तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम ना कर सके तो कांस्टेंट तो इन चीज़ों को करना ही चाहिए। और आपको सुई चलाने का आप पे जिम्मेदारी होती है किसी भी घर में, तो आपको क्या लगता है कि पहले से जो भी चीज़ें हैं, जैसे तेल है, मसाले हैं, सिलेंडर हैं, वो सबका दाम बढ़ा है, घटा है, क्या है? मतलब बिल्कुल बढ़ा है। आई थिंक 20% इंक्रीज हुआ है, मतलब 20 to 30% इंक्रीमेंट है पिछले साल से इस साल में। जी। और आप क्या चाहती हैं कि आपकी ये जो बजट है, तो अगर सरकार से मांग करेंगी कि इस बजट में हमारे लिए क्या होना चाहिए, तो आप क्या मांग करेंगी? बिल्कुल, अगर मतलब मैंने जैसा पहले कहा कि अगर घट नहीं सकता है वो चीज़, अगर डिक्रीज़ नहीं कर सकता, एटलीस्ट कांस्टेंट तो करना ही चाहिए। क्योंकि अगर इतनी तेज़ी में ये चीज़ बढ़ेगा तो हम लोग मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, वो भी बिलो मीडियम में। तो ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को असर करेगा। हमारा जो सैलरी है या फिर जो भी हमारा आय है उसका काफ़ी हिस्सा हमारा इन चीज़ों में ही खर्च हो जा रहा है। उसके अलावे भी बहुत सी बेसिक नीड्स है, उसको फिर हम लोग कैसे देखेंगे। जी। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि ये खाना भी बना रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे हमारे हर चीज़ का दाम बढ़ गया है और इसमें हम नहीं ढंग से कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। अभी हम विकास जी के वाइफ से बात की, उन्होंने बताई कि कैसे बजट को लेकर के उनकी क्या मांग थी, और अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाली बजट से। बस सेम है कि हम लोग तो यही चाहेंगे, कोई भी पब्लिक है वो गवर्नमेंट से तो यही डिमांड करेगी कि हर चीज़ का प्राइस कम हो। तो हमको तो ये नहीं लगता कि जो पहले बढ़ चुका है वो कम होगा, लेकिन जो अभी बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन रखे। जैसे हम लोग तेल 90 रुपये लीटर खरीदते थे, जो तेल अभी 140 रुपये पर लीटर खरीद रहे हैं। मिल से भी खरीदते थे या फिर लोकल खरीदते, दोनों का रेट वैसा ही है, 30-40 रुपये पर लीटर में बढ़ गया है। और फिर आलू का, लहसुन का भी रेट वैसा ही है। हरा सब्जी कुछ भी लीजिए तो उसका भी रेट बढ़ा हुआ है। और जितने भी मसाला है, गोलकी, जीरा, गरम मसाला, सबका रेट 1.5 गुना हो गया। तो गवर्नमेंट से ही ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम उस रेट को इस साल भर मेंटेन रखे, नहीं तो फिर हम लोगों का कमर टूट जाएगा और खर्च को घर चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। घर चलाना बहुत मुश्किल हो जी रहा है। जी, बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे में, क्योंकि इनकम का सोर्स तो लिमिटेड है। 1.5 गुना सैलरी तो बढ़ नहीं रहा है, 1.5 गुना कहीं से इनकम तो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जब घर का जो खर्च है जो 1.5 गुना बढ़ेगा, तो फिर अपने बच्चे को पढ़ाने में स्कूल का खर्च होता है एंड ऑल, हर चीज़ में टैक्सेस है, तो उस चीज़ को देना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से बस एक ही अपील है कि घटाना पॉसिबल ना हो तो कम से कम मेंटेन रखें। जो मेरी वाइफ भी सेम बोली, कम से कम मेंटेन रखें कि ताकि हम लोग आगे चल सके और
पॉसिबल हो तो घट जाए, लेकिन आपने सुना कि इन्होंने बोला कि पॉसिबल हो तो मेंटेन रखे, बढ़ाए ना। तो तमाम बातचीत हमारी आपने देखा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।